डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 13 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 13 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड MOU Memorandum of Understanding with the Mahindra and Mahindra Limited to conduct 2 pilot project under the ड्रोन दीदी योजना। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ MOU साइन हुआ है, जिसमें कि 15,000 टू ट्रेन द 15,000 वुमेन टू ऑपरेट ड्रोन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड एज ए फर्टिलाइजिंग द क्रॉप एंड मॉनिटरिंग क्रॉप ग्रोथ एंड प्लांटिंग सीड्स, thereby creating new livelihood opportunity for women and through imparting skill development new technology area। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल संजय भाला assumed charge as the चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी ऑन 10 मई 2024। वाइस एडमिरल संजय भाला ने 10 मई 2024 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। तो संजय भाला जो है कि 1 जनवरी 1989 बैच के भारतीय नौसेना में वो शामिल हुए थे एंड वाइस एडमिरल संजय भाला इसमें पहले पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। पश्चिमी नौ कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे संजय भाला एंड उन्होंने 35 साल के करियर में जल और तट दोनों पर कई विशेषज्ञों, कर्मचारियों और ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट पर काम किया है एंड उन्होंने कई प्रमुख युद्ध पोतों पर विशेषज्ञता हासिल किया है एंड संचार एंड इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में युद्ध में अपना विशेषज्ञता पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने कई फ्रंटलाइन युद्ध पोतों पर एक विशेषज्ञता के रूप में कार्य किया है। मीन्स एंड बाद में उन्होंने समुद्र में भी चुनौतीपूर्ण घटनापूर्ण कमान संभालने का सौभाग्य भी मिला, जिसमें INS निशंक, INS तारागिरी, INS व्यास और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट एंड की प्रतिष्ठित नियुक्ति भी शामिल है। तो वाइस एडमिरल संजय भाला का बहुत योगदान रहा इंडियन नेवी में। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड ए day-long workshop on the quality control in green hydrogen and standard and testing infrastructure at the Sushma Swaraj Bhavan, New Delhi on 8 मई 2024। केंद्र सरकार ने 8 मई 2024 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ग्रीन हाइड्रोजन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक और परीक्षण सुविधा पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया है। नेक्स्ट है 4. The world's largest plant to absorb carbon dioxide from the air started in Iceland। मीन्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड में शुरू हुआ है। तो जो दुनिया जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, आखिर CO2 का एयर से कैसे ऑब्जर्वेशन होगा, इसमें परिवर्तन खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए ग्रीन हाउस गैस से बड़ी जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही हैं जिसमें से इस संकट से निपटा जा सके एंड अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, अंडरग्राउंड डिपॉजिट कर देगा, इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को बनाने वाली स्विस कंपनी एंड क्लाइंब वर्क एजी ने इसके बारे में जो जानकारी दिया था एंड जो इसके बारे में काम कर रही है एंड डायरेक्ट एयर कैप्चर तकनीकी, जो ये एयर कैप्चर तकनीकी है, डायरेक्ट एयर कैप्चर तकनीकी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक अहम हथियार जो है कि बना रही है। तो ये आइसलैंड में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड on 10 May 2024 signed Memorandum of Understanding with Hindalco Industry for the purpose of production and supply of indigenous marine grade aluminum for the construction of ships। जो भारतीय तटरक्षक और अग्रणी
उद्योग जो हिंडाल्को के साथ जो है कि एक समझौता ज्ञापन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10 मई 2024 को जहाज़ों के निर्माण के लिए स्वदेशी समुद्री वर्गीकृत एल्युमिनियम के उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्य से हिंडाल्को इंडस्ट्री के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मीन्स जो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम इंडस्ट्री एंड भारतीय तटरक्षक के बीच में एक जो है कि MOU साइन हुआ है। इसका उद्देश्य है कि जहाज़ के निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। जो वहाँ का एल्युमिनियम है तो वो एल्युमिनियम एक जो है कि अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम उत्पादन किया जाएगा एंड उससे भारत पर निर्भरता ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मीन्स मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया जा रहा है। पहले जो है कि किसी भी निर्माण के लिए जो हमारा समुद्री जो भी एल्युमिनियम का उत्पादन होता था बाहर से लिया जाता था, और इस समय अब एल्युमिनियम के लिए जो एल्युमिनियम उत्पादन करेगा, जो जहाज़ों के निर्माण के लिए उत्पादन करेगा, अब वो हिंदुस्तान एल्युमिनियम इंडस्ट्री करेगा। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑर्गेनाइज द 8th टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग ऑन 9 मई 2024 इन दिल्ली। तो DRDO ने एक काउंसिल मीटिंग 9 मई को किया था, जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 9 मई 2024 को नई दिल्ली में 8वीं प्रौद्योगिकी परिषद का बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट है द 2-day परिवर्तन चिंतन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 9 and 10 मई 2024 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS एंड जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में 2 दिवसीय परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 9 से 10 मई 2024 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है स्कॉट फ्लेमिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड as the head coach of the Indian senior men of basketball team। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडियन in the Nagaland, Hiroshi Suzuki and Chief Minister of Nagaland, Nefu Rio jointly inaugurated the Kohima Peace Memorial and inaugurated the Eco Park on 8 मई 2024। नागालैंड में भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो ने 8 मई 2024 को संयुक्त रूप से कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क का भी उद्घाटन किया। थैंक यू। आज हमने 13 मई 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो हमारे वीडियो